मेरे को नहीं लग रहा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ये अनसुनी बातों से आ रहा है, ये बात सुन तो रहे हैं बट आधे से ज़्यादा ध्यान कहीं और चल रहा है, कहीं और चल रहा है, कुछ और बात चल रही है दिमाग में। पढ़ते टाइम हेडफोन नहीं लगा रखा है तो घर पे जो चार बातें चल रही हैं वो भी सुनाई दे रही है, ठीक है। कोई और टेंशन भी चल रही है दिमाग में, तो ये इसके कारण हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला था साथ साथ मेरे साथ बोला करो, जिससे क्या होगा सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें ऑलरेडी रजिस्टर हो जाएगी। जब पहली बार रिवीजन करने भी जाओगे तो ऐसा लगेगा छठी सातवीं बार रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन का टाइम कम हो जाएगा। स्टिल आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि सर हम रिवीजन का टाइम कैसे कम करें, रिवीजन का टाइम कैसे कम करें, रिवीजन का टाइम मैंने बता दिया भाई कैसे कम करें। अप्लाई आपको करना है ना, अप्लाई वो तो नहीं कर सकता आप ये, ठीक है। हर एक को रिफाइन करना पड़ता है, माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, सब इसी दुनिया में आके सीखते हैं। सबको कईयों को धक्के से समझ आ जाती है, कईयों को धक्के से काम कराना पड़ता है, ठीक है। बट हाँ, जब भी कोई सक्सेसफुल हो जाता है, जब भी कोई दो तरह के लोग हैं, या तो खुद मेहनत कर लेते हैं या उनसे मेहनत करवा ली जाती है। बट सक्सेसफुल होने के बाद कोई भी ऐसा नहीं कहता कि यार चाहे मेहनत करी थी वो बेकार गई या मुझसे मेहनत करवा ली गई वो बेकार गई। नोबडी विल से इट। आई हैव लाइक ऑफलाइन में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं हमने ना, तो हमें पता है कोई भी ऐसा नहीं कहता 12th के बाद या ड्रॉप करने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद कहते नहीं यार मजा नहीं आया सर। 2 साल देखो मैंने किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार की शादी में नहीं गया, ठीक है, या मैंने कोई मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था वो मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, ठीक है, मजा नहीं आया सर। ये लो अपना एमबीबीएस का सिलेक्शन और मैं तो 2 साल पीछे। नोबडी सेज दैट, नोबडी मींस नोबडी, ठीक है। एक और आपको बात बताता हूं मैं, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुन के देखना। देखिए आप अभी ऑनलाइन बैठे हुए हैं, एक्चुअली हमारे सामने नहीं आता ना, देयर इज ओनली कैमरा, तो मैं आपको इंडिविजुअली जानता नहीं हूं, ठीक है। बट मैं ये बात जरूर जानता हूं कि लोगों के माइंड में एप्रीहेंशन जरूर होता है। वो क्या माइंड ब्लॉक होता है मैं समझाता हूं आपको, समझने की कोशिश करिएगा कि सर मैं उतना कैपेबल नहीं हूं, है ना, या मैं उतनी कैपेबल नहीं हूं। जैसे किसी के कोई मान लेते संडे को टेस्ट होगा, किसी के 720 में से 720 आ गए, ऐसे एक हिपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, ठीक है, और आपके आए मान लो 400 या 200, तो आपके माइंड में ऐसा बैठ जाता है कि यार जिसके आए हैं ना 720 ईमानदारी से आए, ठीक है, तो वो जो है वो ज्यादा कैपेबल है और मैं इतना कैपेबल नहीं हूं। इस मिथ को तोड़ने के लिए, इस मिथ को तोड़ने के लिए, क्योंकि फिर भी मैंने बोला अभी ऑनलाइन है, मेरी मजबूरी है कि मतलब कि बस मैं आपको स्टोरी सुना सकता हूं, इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता ऑनलाइन में। ऑफलाइन में हम क्या करते थे, और मैंने ज्यादा नहीं किया होगा तो 100 बार तो कम से कम किया होगा। मैं बताता हूं मैं क्या करता था। कोई टेस्ट हुआ, सुनना ध्यान से, ठीक है, कोई टेस्ट हुआ, उसके मार्क्स आ गए, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ 100 मार्क्स का टेस्ट था, ठीक है, सारी क्लास के बच्चों के नंबर आ गए, किसी के 100 आए, किसी के 90 आए, 80 आए, बहुत सारे बच्चे वीक भी होते हैं, है ना। जो लोएस्ट 3 मार्क्स हैं वो ये है 100 आउट ऑफ 3, ऐसे एज्यूम करने के लिए कर रहा हूँ 100 आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 100 एंड 7 आउट ऑफ 100, ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है। इन तीनों बच्चों को, ये मैंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम किया, हंड्रेड्स ऑफ टाइम ऑलरेडी डन इट, प्रूवन, ठीक है। इन तीनों बच्चों को मैं खोपचे में लेता था, इनको साइड करते थे हम, इनको बोलता था कि क्लास के बाद आप मुझसे आके मिले, ठीक है। क्लास के 90-95% बच्चों के दिमाग पास बहुत अच्छे हैं, मान लेते हैं 2-3 बच्चे बच गए, इनको हम बुलाते थे 3 इडियट्स। और फिर इनके साथ क्या होता था, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूं नेशनल इंस्टीट्यूट था, उसमें हर 2 हफ्ते बाद टेस्ट होता था, यानी कि मंडे को ये टेस्ट का रिजल्ट मिला, अब मेरे पास लगभग 12-13 दिन है जो भी आप कहें इनके साथ, ठीक है। और ये जो बच्चे हैं ये 3, 5, 7, ऑब्वियसली आप ये तो मान के चलोगे कि इनका लेवल ऑलरेडी बहुत लो है, ठीक है। अब अगले 12-13 दिन का इनका पढ़ने का शेड्यूल, सारे सब्जेक्ट्स का, सारे ऐसा नहीं सिर्फ केमिस्ट्री का, सारे सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, अगर ये नॉन मेडिकल के हैं तो मैथ, और अगर ये मेडिकल के हैं तो बॉटनी एंड जूलॉजी का, सारे सब्जेक्ट्स का शेड्यूल मैं बनाता था और ये हमारे साथ कंप्लाई करते थे। कैसे करते थे, मान लेते हैं इनकी क्लासेस शुरू होती है सुबह 10 बजे, तो 10 बजे मैं भी पहुंच जाता था, ये भी पहुंच जाते थे सेम टाइम, ठीक है। और इनकी क्लासेस खत्म हो जाती है 4 बजे, तो ये 4 बजे घर चले जाते थे नॉर्मल डेज में। अब ये घर नहीं जाएंगे, मैं मानता हूं कि मेरी छुट्टी होती है रात को 7:30 बजे, तो 4 बजे ये जाके नीचे लाइब्रेरी में बैठ जाएंगे। 4 से 7:30 इनको टाइम दिया जाता था, बीच बीच में मेरे पास क्लासेस के बीच में टाइम होता है ना 5-10 मिनट का। 4 बजे से पहले इनको मैं मिलकर जाऊंगा, ठीक है, मान लेता हूं 4 बजे मेरी क्लास है, 4 बजे से पहले इनको मिलकर जाऊंगा, 1.5 घंटे का इनको टारगेट देके जाऊंगा कि आपको ये पढ़ना है, ये रिवाइज करना है या ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, डिपेंडिंग अपॉन द डे, ठीक है। फिर 5:45 बजे मेरी क्लास फिनिश हुई, 15 मिनट का ब्रेक है मेरे पास, उसमें से 5 मिनट 7 मिनट मैं इनके साथ लगाऊंगा, 5-7 मिनट थोड़ा मैं भी सांस लूंगा, बैठूंगा, पानी पीऊंगा, ठीक है, फिर चले जाऊंगा। फिर 7:30 बजे फिर छुट्टी होने के बाद भी इनके पास आऊंगा, फिर देखूंगा कि इन पौने 2 घंटे में उन्होंने जो अब टारगेट दिया था वो कंप्लीट किया कि नहीं किया। फिर इनको घर का टारगेट दूंगा, फिर सुबह आके 10 बजे जो है वो फिर दोबारा इनका चेक करूंगा कि जो इनको घर से बोला गया था कि नहीं बोला, कंप्लीट किया। फिर हर 2 दिन में इनका टेस्ट लूंगा, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बॉटनी का भी, जूलॉजी का। ऑब्वियसली केमिस्ट्री का मैं ले सकता हूं, बॉटनी जूलॉजी का नहीं ले सकता, तो थोड़ी थोड़ी हेल्प जो टीचर्स की भी लेता था, नहीं तो हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक होता है। इतना पता होता था कि 2 हफ्ते के बाद क्या क्या आने वाला है सिलेबस, तो उस क्वेश्चन बैंक में से कुछ भी रैंडमली क्वेश्चन भी दे देता था मैं, ठीक है। तो ऐसा करते करते ये मैंने सैकड़ों बार किया है। एंड हाँ, ये भी एक आपको बताऊं कि हर 2 हफ्ते बाद जब टेस्ट होता था इन बच्चों का लेवल बहुत बड़ा हुआ मिलता था, बहुत बड़ा हुआ। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा ये सीधा 3 से 93 पहुंच जाएंगे, झूठ है वो, है ना। अगर ऐसा बोलूंगा इट्स ए कंप्लीट लाई। आप किसी को आदत डलवा सकते हो, ठीक है। और फिर वही बात, जब आप जिंदगी में पहली बार मेहनत करना शुरू करते हैं आपका उतना रिजल्ट नहीं आता है जितना आना चाहिए। बट आई हैव सीन ह्यूज चेंजेस। कोई ऐसे भी थे ये 3 से सीधा 43 पहुंच गए, हो सकता है कोई 55 पहुंच गया, हो सकता है कोई 70 तक पहुंच गया। झूठ नहीं बोलूंगा कि अगली बार 100 में से 100 आ गए, ऐसा नहीं होता भाई, नहीं होता। फैक्ट है यार, 2 हफ्ते मेहनत करने पर आप कहें कि आप 7 पे थे और सीधा आप 100 पे पहुंच गए, नहीं होता ऐसा, ठीक है। बट हाँ, आई हैव सीन इट मेनी टाइम्स, डन इट। एंड फिर उसके बाद 2 हफ्ते बाद उन्हीं बच्चों से बात करते थे, उन्हीं से पूछते थे कि क्या आपको कुछ अपने आप में चेंज नजर आ रहा है। अरे हाँ सर, बहुत चेंज नजर आ रहा है। अब मुझे पता है कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, कितना करना है, कहां पे रुकना है, वो मेरे को पता है। एंड फिर अगले हफ्ते का फिर टेस्ट हुआ, फिर 3 बच्चों के जिनके कम नंबर आए, एंड कंडीशंस अप्लाई। इन बच्चों के साथ ये ड्रिल जो है ये रिपीट नहीं होगी, नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये 3 बच्चे पकड़ लिए और अगले हफ्ते फिर वही 3 बच्चे पकड़ लिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पूरी क्लास का भला कर रहा है। अगर कोई और भी 2-3 बच्चे होंगे, मान लेते हैं आपकी बात किसी के 28 आए हैं, किसी के 30 आए हैं, किसी के 35 आए हैं, ये सबसे लोएस्ट मार्क्स है, तो इनको पकड़ा जाएगा, ठीक है।
तो इससे ये पता चलता है, ये एक्सपेरिमेंट मैं फिर वही कह रहा हूं, मेरा मकसद सिर्फ एक ही है बताने का, वो ये कि हम सब में दिमाग इक्वल दिया हुआ है भगवान ने, अपने माइंड में ये बिठा के कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, डू नॉट सेल योर सेल्फ शॉर्ट। मैं इन बच्चों के साथ कोई चमत्कार थोड़ा किया है, बस एक शेड्यूल दिया है, फॉलो ये करते थे। हाँ, और मैं ये भी बता दूं ये फॉलो क्यों करते थे, मैं ये भी बता दूं क्योंकि मैं सामने बैठा हूं, ठीक है। खूब धुनाई करूंगा अगर फॉलो नहीं होगा तो। अब आपको क्या लगता है ये पहले दिन से जो टारगेट लेके जाता था पहले दिन फॉलो कर लेते थे ना भाई? हाँ, करना पड़ता है भाई, सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी रात को इनके साथ रुकना भी पड़ता था। और मैं एक बात बता देता हूं, पता चले आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, बट देखिए हर एक इंसान की एक लिमिटेशन होती है। मुझे पता है ये बात, मुझे अगली लाइन मुझे नहीं बोलनी चाहिए, बट फिर भी मैं क्योंकि सच बोल रहा हूं तो सच बोलने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। इन 3 इडियट्स में मैं जनरली किसी भी गर्ल को नहीं रखता था। देखो हर एक इंसान की लिमिटेशन होती है ना। आपको पता होता है कि यार लड़कियां हैं, घर पे 4 बजे बोला हुआ है तो भैया 4:30 पहुंच जाएंगी, 5 पहुंच जाएंगी, चलेगा। रात को मैंने 8 बजे तक 3 लड़के बिठा के रखे हुए हैं, चल जाता है। पर लड़कियां बिठा के रखे नहीं चलता, वो दैट डजंट साउंड गुड यार। वो लड़की ने अपने घर पे जाना यार, 5 बजे तक पहुंचेगी, चल जाएगा। रात को 9 बजे पहुंचेगी। बात हो रही है दिल्ली की, दिल्ली कितनी सेफ है ये सबको पता है ना। तो मतलब कि हर एक जगह की लिमिटेशन होती है, तो हमेशा लड़कों को पकड़ता था, है ना। लड़कों को करना भी आसान है, ये भी एक रीजन है। हाँ, ये भी एक रीजन है। लड़की के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पापा को फोन करना पड़ेगा, फिर उसके पापा उसे समझाएंगे, बड़ा तगड़ा लूप हो जाता था। आपको पता है लड़के हैं, लड़कों के साथ जो मर्जी करें भैया, हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। कई बार लड़कियों ने भी बोला मार्क्स हमारे कम आते हैं सर, आप हमारे साथ मतलब कि आप हमें भी रखिए इसमें। मैं सॉरी बेटा पॉसिबल नहीं है। कई रात को 8 बजे बिठा के रखा है, 9 बजे बिठा के रखा है। इंस्टीट्यूट तो वो ऐसा था जैसे मेरे बाप का इंस्टीट्यूट है, आराम से जब मर्जी खोलूं जब मर्जी बंद करूं, कोई टेंशन नहीं है। बट कुछ चीजें लिमिटेशन होती है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी भी, ठीक है। ये एक्सरसाइज बताने का आपको, और ये हंड्रेड ऑफ टाइम किया, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। और यानी कि इन बच्चों को ये विश्वास दिलाया कि आप में दिमाग की कमी नहीं है। जो आप सोच के बैठ जाते हैं कि दिमाग की कमी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें भी शेड्यूल दे दो, कुछ नहीं ऐसा, कुछ नहीं ऐसा जो आप सोच रहे हैं इनके साथ पता ही नहीं मैं कुछ करता हूँ कुछ नहीं। आपका जो 12 या 13 दिन का सिलेबस है उसको 12-13 हिस्से में बांट लेंगे। हर 2-2 3-3 दिन बाद 10-10 15-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, कॉपी रिवीजन डीपीपी वगैरह करने के बाद बस। कोई कहे ओ इनके साथ बिठाओ के पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं ऐसा, नथिंग। आई हैव जस्ट इंक्रीज्ड देयर सिटिंग, बैठो पढ़ो, बस ये इंक्रीज किया मैंने, दैट्स इट। कोई चीज अगर मान लो याद कर ली, बॉटनी जूलॉजी का है, कुछ याद कर लिया, मान लो अभी मैं टेस्ट नहीं ले सकता क्योंकि मेरी लिमिटेशन है, ठीक है, तो मैं सुन ही लूंगा। ये चैप्टर रिवाइज कर लिया, बॉटनी कर लिया, चल सुना दे फिर, ठीक है। इतना तो कर ही सकता हूं, इतना तो कर सकता हूं। मैथ के 4 फॉर्मूले जो है रिवाइज कर लिए, मैथ के कोई क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो रैंडमली कोई क्वेश्चन कोई बुक से उठाया उसी टॉपिक का, भाई इसको सॉल्व करके दिखाइए जरा, सॉल्व कर लिया, आंसर मैच कर लिया, ठीक है। थोड़ा बहुत कभी कोई शक हुआ कि मेरे साथ कोई कारस्तान नहीं कर रहा है, मैथ वाले टीचर पास ही होते थे, उनको दिखा के सब देखना है कहीं मेरे साथ शरारतें तो कर रहा। उन्होंने बोला नहीं सर ठीक है, बस इतना ही किया। क्योंकि ओहो मेरे बैठने से कोई मैं काला जादू कर देता तो कुछ नहीं होता भाई ऐसा। ऑल यू हैव टू डू इज इंक्रीज योर सिटिंग, बैठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स, है ना। कुछ आप और कुछ नहीं कर रहे, बस मैं उनको विश्वास ये दिलाता था कि आप पे दिमाग है भाई, ये तो हमारी लिमिटेशन है। हमें कोई चीज समझ नहीं आई सर दोबारा समझा दो, केमिस्ट्री की मैं समझा दूंगा, बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स मैथ की होती थी तो किसी टीचर से टाइम लेके दे देता था, थोड़ी रिक्वेस्ट मार देता था सर इसका थोड़ा मिस हो गया था, प्लीज प्लीज। वो बोलते थे अच्छा इसको बोल ये वाले नोट्स पहले कंप्लीट कर ले, फिर मेरे पास आ जाए, 15 मिनट में समझा दूंगा, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं, कोई आप आपके हाथ में जादू, कोई जादू नहीं है मेरे हाथ में, ठीक है। देयर इज नथिंग कॉल्ड मैजिक। आपको बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट अपने आप आएगा भाई, ठीक है। चलो बड़े फिर आगे बढ़े, ठीक है। ये सिर्फ बताने का मतलब, हमें भी रिवीजन शेड्यूल दे दो, फिर वही हवा की बातें कर रहे हो यार। जो 12-13 दिन का टारगेट है उसको डिवाइड करो, 12-13 दिनों में अपने आप हो जाएगा। मेरी कोई हेल्प की जरूरत है नहीं आप लोगों को, ठीक है। मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने कैसे किया वो मैंने बता दिया। बैठना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा, ठीक है। मेरी जगह आपके घर पे आपके मम्मी है, पापा है, बड़े भैया है, बड़ी बहन है, उनकी हेल्प लीजिए। देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल टू हेल्प यू आउट। अमित महाजन क्यों चाहिए आपको? आप आज सुबह उठ के अपना टारगेट दीजिए, अपनी मम्मी को बताइए मैं इतने घंटे ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये करूंगा, ये रिवाइज करूंगा, ऐसे सॉल्व करूंगा, और रात को उनसे बात करिए, ठीक है। शी विल डेफिनेटली लिसन टू यू। पहले दिन अगर डांट भी देगी तो क्या होगा, मैं भी तो डांटता था। ज्यादा अगर हिम्मत करनी है तो अपने पिताश्री को टारगेट दे दो, ठीक है। सर शाम को नहीं हुआ तो पिटाई होगी, तो मैंने भी तो बोला, मैं भी तो अपने हाथ साफ करता था, तो वो भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। 2 दिन वो हाथ साफ करेंगे, तीसरे दिन से तुम सुधर जाओगे, ठीक है। फायदा तुम्हारा इसमें, पिताश्री का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आज भी वो बच्चे मिलते हैं तो ये उनका एक पेट डायलॉग है मेरे ख्याल से उन बैचेस का, जो वो हमेशा आके मुझे बोलते हैं, सर एक बात बतानी आपको मैंने, क्या जितनी भी केमिस्ट्री आती है ना सिर्फ आपकी वजह से आती है, ठीक है। तो वो जो डायलॉग है ना उनके पूरे बैचेस का, ये सारे बैचेस के चट्टे बट्टे मिलते रहते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं तो प्लान ना करें तो घूमते फिरते कई बार मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या जी, ध्यान से सुनिए। 25 डिग्री सेल्सियस पे मोलर कंडक्टेंस दे रखी है 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन की, है ना।